नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो आज ये हमारा हिस्ट्री का जो है 15वां पार्ट होगा, जिसमें हम लोग मराठा साम्राज्य के जो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ पेशवास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए ये जो लाल बटन वाला है इसको सब्सक्राइब कर लें, और ये जो बगल वाला जो बेल बटन है इसको बेल को भी क्लिक कर दें। तो इससे क्या होगा, जब भी हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और वहाँ से आप जा करके तुरंत वीडियो देख सकते हैं, और कोई भी जो हम लोग अपडेट भी करते हैं उसका भी अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि पता है आप लोगों को कि हिस्ट्री में जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म कर चुका हूँ 13 पार्ट में, और जो मिडिवल हिस्ट्री का ये 15वां पार्ट है। तो ये जो पूरा 13 पार्ट का जो वीडियो है इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं। और जो इस वीडियो जो सारा वीडियो है इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी हमारा डाल दिया है, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहाँ से जा करके उसे भी देख सकते हैं। फिर जो मिडिवल हिस्ट्री में आते हैं तो अप टू मुगल एम्पायर और शिवाजी तक जो है मैंने सारा वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं। और या नहीं तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है अल्टीमेट लक्ष्य उससे में जुड़ के आप वहाँ पे जा करके भी सारा वीडियो देख सकते हैं। और जो सारे वीडियोस के जो क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ्स हैं वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, आप लोग वहाँ पे जा करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से सारे जो पीडीएफ्स हैं उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो मैंने इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जा करके सारा चीज़ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो वीडियो है वो है शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हैं, संभाजी हैं, साहू हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके शुरू करने से पहले जो पिछले पार्ट में मैंने शिवाजी के बारे में पढ़ा है उसके कुछ 10-12 प्रश्न हैं, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि शिवाजी के राजनीतिक एवं संरक्षक कौन थे। तो राजनीतिक गुरु जो और संरक्षक जो थे वो थे उनके दादाजी कौंडदेव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे और संरक्षक कौन थे, तो कौंडदेव थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्य स्थली कहाँ थी। मालवा, बीजापुर, अहमदनगर, सतारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मालवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मराठों में राष्ट्रवाद की भावना भरने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास ने। किसने, तो गुरु रामदास ने निभाई थी क्या चीज़, तो मराठों में राष्ट्रवाद की भावना भरने में महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1646 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा तोरण के किले। ठीक है, तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पुरंदर की संधि, आप इसको जरूर नोट कर लें कि जो पुरंदर की संधि है वो किसके किसके बीच में हुई थी, तो शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवाजी औरंगजेब को आगरा के दरबार में कब उपस्थित हुए थे। तो शिवाजी जो औरंगजेब के आगरा के दरबार में कब उपस्थित हुए थे, तो 1660 ईस्वी में हुए थे, और इसी के बाद जो है औरंगजेब ने जो है शिवाजी को बंदी बना लिया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हुए थे, तो औरंगजेब के दरबार में उपस्थित तो 1660 ईस्वी में, और इसी के बाद जो है शिवाजी को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो शिवाजी को जो राजा की उपाधि प्रदान की थी वह औरंगजेब ने की थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो औरंगजेब ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने 1670 ईस्वी में किस किले को जीतकर उसका नाम सिंहगढ़ रखा था। तो कोंडना किले। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि शिवाजी ने 1670 ईस्वी में किस किले को जीतकर अपना नाम सिंहगढ़ रखा था। तो उसका उत्तर है कोंडाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि शिवाजी से पहले गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किसने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मलिक अंबर ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये गोरिल्ला वॉर जिसको बोलते हैं, छापामार युद्ध, ये शिवाजी से पहले किसने इस्तेमाल किया था, तो मलिक अंबर ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो उत्तर डी हो जाएगा कि 1674 ईस्वी में। कब, जून। तो जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कर राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न होगा कि काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। तो उसका उत्तर हो जाएगा श्री गंगा भट्ट ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी का
जो राज्याभिषेक है वो किस विद्वान ने करवाया था? तो पंडित गंगा भट्ट ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान निम्न में से कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक अभियान। जो ये कर्नाटक अभियान था, ये शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। ठीक है, अब चलिए आज का जो पार्ट है शिवाजी का उत्तराधिकारी जो संभाजी से शुरू होगा, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो शिवाजी के बाद जो उत्तराधिकारी हुए थे वो हुए थे संभाजी, जिन्होंने 1680 से 1689 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद हुए थे राजा राम, जिन्होंने 1689 ईस्वी से 700 ईस्वी तक शासन किया। फिर हुए थे शिवाजी द्वितीय और ताराबाई। जो ताराबाई थे ये राजा राम की पत्नी थी, और शिवाजी द्वितीय जो ताराबाई और राजा राम की का पुत्र था, 4 वर्षीय था वो, जो जिन्होंने 1700 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन किया। फिर आए छत्रपति साहू, जिन्होंने 1707 से 1749 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने क्या किया, जब ये बाहर से वापस आए साहू, तो इन्होंने ताराबाई और उनके जो छोटे पुत्र थे इनसे युद्ध किया और उनको हरा करके फिर राजगद्दी पर बैठ गए। फिर आए छत्रपति रामराज, जो छत्रपति राजा राम और महारानी ताराबाई का जो पौत्र था, मतलब ये शिवाजी जो द्वितीय है इसका बेटा था। ठीक है, उसके बाद जो कौन आया लास्ट में, छत्रपति साहू द्वितीय, जिन्होंने 1777 से 1808 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, और इसके जो ये जो 1707 से 1749 है, इसके बाद जो पेशवा लोग हैं वो इसमें आगे बढ़ने लगे और इनका जो अस्तित्व है धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो लेकिन मराठा साम्राज्य में जो है फिर पेशवा लोग रूल करने लगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं, अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं इनके उत्तराधिकारी के बारे में, कि इनके उत्तराधिकारी जो है किस तरह से क्या क्या काम किया उन्होंने। ठीक है, तो पहले आते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी में संभाजी। ठीक है, तो जो संभाजी थे ये शिवाजी के सबसे पहले उत्तराधिकारी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संभाजी ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को। ठीक है, अगला है कि 21 मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मुखर्रब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार जो है 21 मार्च 1689 ईस्वी को संभाजी की हत्या हो गई। तो इनकी हत्या के साथ और किनकी हत्या हुई थी? तो कवि कलश जो थे, इनके जो सलाहकार थे, उनकी हत्या हो गई। किसने हत्या कर दी? तो जो मुगल सेनापति मुखर्रब खां था उसने संगमेश्वर में इनकी जाकर के हत्या कर दी। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि संभाजी के बाद जो है 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक मिला। जो ये राजा राम है ये फिर उसके बाद नए छत्रपति बने, किसके? तो संभाजी के बाद। कब? तो 1689 ईस्वी में। ठीक है, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो राजा राम ने अपना दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? तो सतारा को बनाया था। ठीक है, अगला है कि राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 ईस्वी में मारा गया। तो राजा राम की मृत्यु कब हो गई? तो 1700 ईस्वी में, मतलब ये देखिए 1689 में ये राजगद्दी पर बैठा और 1700 ईस्वी में मारा गया, मतलब इसने 11 वर्ष तक शासन किया। फिर राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई, ये जो देख रहे फोटो ये ताराबाई की है। ठीक है, इन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। तो जो इन्होंने ये जानती थी कि जो इनका पुत्र है अभी उतना वयस्क नहीं हुआ, 4 साल का था मात्र, तो ये क्या की, तो उसको राज्याभिषेक उसका करवा दे, शिवाजी 2 का यानी शिवाजी द्वितीय का, और उसके साथ जो है वो खुद राज करने लगी मराठा साम्राज्य पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगला देखते हैं। ठीक है, अगला आप देखते हैं हम लोग क्या है। अगला है क्या कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो कि औरंगजेब के कब्जे में था, उसे वापस वह महाराष्ट्र आ जाता है। ठीक है, तो ये जो साहू है ये क्या था? औरंगजेब के कब्जे में था। तो जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो वो क्या है, वहाँ से वापस आता है। उसके बाद क्या है कि साहू और ताराबाई के बीच में 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच में आता? तो ये मराठा साम्राज्य में जो गृह युद्ध बोल सकते एक तरह से वही था, जो साहू और ताराबाई के बीच में हुआ, जो 1707 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ, साहू जो है विजयी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ कि साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो जो राजधानी बनाया था राजा राम ने सतारा को, तो उसी में क्या हुआ, साहू ने जो है अपने आप को राज्याभिषेक करवाया। कब? तो 22 जनवरी 1708 ईस्वी में। फिर साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवक्ता पेशवा लोग थे। ठीक है, ये देखिए पेशवा अब इसमें आ गया। तो एंट्री पेशवा ने ले ली किसके? साहू के बाद ही। ठीक है, साहू के ही आसपास में। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य ने प्रवर्तक ने जो पेशवा लोग थे, साहू के प्रवर्तक प्रधानमंत्री थे, पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो चुका था। ठीक है, जो पेशवा जो पद था वो पेशवा के ही साथ वंशानुगत हो गया था, मतलब मराठा साम्राज्य में पेशवा लोग का जो है दबदबा स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या हुआ कि 1713 ईस्वी में
साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हो गई। इसके बाद जो पेशवा बाजीराव प्रथम हुए, मतलब 1713 में जो साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, लेकिन इनकी जो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब हो गई? 1720 ईस्वी में हो गई। इसके बाद जो पेशवा कौन बना? तो बाजीराव प्रथम बना। ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष को के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्न से मराठा पताका जो है कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। तो उत्तर में साहू ने क्या कहा कि निश्चित रूप से आप इसे हिमालय पर गाड़ देंगे, मतलब हमारा साम्राज्य इतना फैल जाएगा कि आप जो हमारा जो मराठा साम्राज्य का जो पताका है उसे आप हिमालय तक गाड़ देंगे। उसका निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। और इस तरह से बाजीराव प्रथम जो है उसके बाद पहले पेशवा बने। ठीक है, फिर क्या हुआ? अगला हुआ कि पालखेड़ा का युद्ध जो है 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल के बीच में हुआ। ठीक है, तो ये जो पालखेड़ा का युद्ध था ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में। इसमें क्या हुआ? इसमें निजाम की हार हुई। तो जब पालखेड़ा का युद्ध में बाजीराव प्रथम की विजय हुई और निजामुल मुल्क की हार हो गई। निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की संधि हो गई। तो निजाम के साथ जो है मुंशी शिवगांव की संधि हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवगांव की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो मराठाओं एवं निजामुल मुल्क के। और मराठा में कौन थे उसके हेड उस समय? तो बाजीराव प्रथम थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा जो है बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह, जो दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तो मोहम्मद शाह के बारे में मैंने बताया था कि जब उत्तरकालीन मैंने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा रहा था, तो मोहम्मद शाह को हम लोग क्या बोलते थे? जो उस समय बोला जाता था वो रंगीला शासक बोला जाता था। तो हमने बताया था कि मुगल शाह जो है वो रंगीला शासक के नाम से विख्यात था। और इसी को जो है 29 मार्च 1737 ईस्वी को इसी के ऊपर धावा बोला गया था। किसके द्वारा? तो बाजीराव प्रथम के द्वारा। और उसमें जो है वह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो है दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर क्या हुआ कि बाजीराव प्रथम मस्तानी जो है, बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला ने संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। तो बाजीराव प्रथम जो है मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। और इसी पे एक मूवी भी बनी है बाजीराव मस्तानी। ठीक है, तो आप लोग वो मूवी भी देख सकते हैं, उससे भी आपको जो है इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो मस्तानी महिला के साथ इनका संबंध था और इसके कारण से जो है बहुत ज़्यादा चर्चित थे। ठीक है, फिर 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1740 में क्या होगी? बाजीराव प्रथम की मृत्यु होगी। वो बहुत अत्यधिक बीमार हो गए थे इस कारण से। फिर बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना। तो बालाजी बाजीराव जो है बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद 1740 में पेशवा बना। फिर 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई। इसके बाद क्या हुआ कि जो पेशवा के हाथ में सारा अधिकार आ गया, मतलब सारा अधिकार अब इसके हाथ में आ गया, सारा अधिकार इनके अंदर सुरक्षित हो गया। फिर बालाजी बाजीराव को नाना साहब के रूप से नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि नाना साहब को किस नाम से कौन थे नाना साहब? तो बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के रूप में जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था इन्होंने मराठा साम्राज्य में। ठीक है, फिर क्या है कि झलकी की संधि हैदराबाद के निज़ाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। ठीक है, तो झलकी की संधि ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुई थी? तो हैदराबाद के निज़ाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या हुआ था? अगला हुआ था कि बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा कब हुआ था कि तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और लोदी वंश का अंत हो गया था और मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था 1526 में। ठीक है, जिसके जो बाबर ने किया था। उसके बाद 1556 ईस्वी में हुई थी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, जिसमें जो है अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। हेमू कौन थे? तो हेमू जो थे दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक थे, जिनका नाम था राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। उनके और अकबर के बीच में हुई थी पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो 1556 ईस्वी में थी। और उसमें जो है अकबर का जो साथ दिया था वो मानसिंह ने दिया था पानीपत का दूसरे युद्ध में। फिर उसके बाद क्या हुआ? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो 17 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है मराठा और जो अहमद शाह अब्दाली है उसके बीच में युद्ध हुई थी और इसमें मराठा की जो हार हो गई थी। और इस हार के बाद जो है क्या, जो मराठा की तरफ से उसमें नेतृत्व कर रहे थे वो थे सदाशिवराव भाऊ पेशवा और विश्वासराव पेशवा। जो विश्वासराव पेशवा थे वह बालाजी बाजीराव के पुत्र थे और जो सदाशिवराव भाऊ पेशवा थे वो बालाजी बाजीराव के जो थे वो भाई थे।
तो उसके बाद क्या हुआ, इस युद्ध में जब पानीपत में दोनों आमने सामने हुए, दोनों की जो है मृत्यु हो गई, ठीक है, इस युद्ध में। और इस युद्ध के कारण कुछ इस युद्ध का जो हार हुआ, तो हार का सामना को सह नहीं कर पाए, और इसके कारण से क्या हुआ, बालाजी बाजीराव की जो मृत्यु है 1761 में पानीपत की युद्ध के बाद खुद ब खुद हो गई, ठीक है। तो इस तरह से 1761 ईस्वी में जो है पानीपत का युद्ध हुआ, और इसमें फिर मराठा की हार हो गई। तो किसके द्वारा, तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, जो कि अफगान का शासक था, जिसे अहमद शाह दुरानी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आया माधवराव नारायण। तो माधवराव नारायण ने 1761 ईस्वी में पेशवा बना। तो माधवराव नारायण क्या हुआ, 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठाओं को खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। जो मराठाओं ने इस 1761 ईस्वी के जो पानीपत का युद्ध था, इसमें जो उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी, इसके बाद उसने पाने का बहुत सारा कोशिश किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर पल रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो मुगल बादशाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय, जो कि उस समय ईस्ट इंडिया की कंपनी के पेंशन पर चल रहा था, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कौन सा, अंग्रेजों की कंपनी जो थी, उसके पेंशन पर चल रहा था, को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, और मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया। तो इस तरह से जो है इन्होंने माधवराव ने क्या किया, बहादुर शाह जो बादशाह जो शाह आलम द्वितीय थे, इनको दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया, और इस तरह से जो मुगल बादशाह जो है ये मराठों के अंदर काम करने लगा, और मराठों का पेंशन भोगी बन गया। फिर पेशवा नारायण राव जो है, जो 1772-1773 ईस्वी में थे, उनकी हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। तो ये जो रघुनाथ राव थे, इसमें जो गृह युद्ध हुआ था, और इनका जो रघुनाथ राव का जो साथ दिया था, किसने दिया था, तो अंग्रेजों ने दिया था इस युद्ध में। और इसमें जो है ये धोखे से पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी थी, किसने, तो रघुनाथ राव ने, जो इनके चाचा थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या हुआ कि पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नामक की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। तो जो पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु जो हुई, अल्पायु के कारण क्या होगी कि जो मराठा का साम्राज्य जो है वो 12 आदमी लोग एक साथ देखने लगे, ठीक है। अंतिम पेशवा बना राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय, ठीक है, जो कि अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान जो है इसी का था। तो जब मराठों का जो पतन हो रहा था, मतलब किसका कारण था वो, तो यही राघोवा का पुत्र जो था बाजीराव टू, इसके कारण से ही जो है मराठाओं का पतन होने लगा था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, तो राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय। अब आते हैं एंग्लो मराठा युद्ध में, ठीक है, जिसे एंग्लो मराठा वॉर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि प्रथम एंग्लो मराठा वॉर जो है यह हुआ था 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक चला। इसके बाद क्या हुआ, 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। तो यही एंग्लो मराठा वॉर के बीच में जो पुरंदर की संधि हुई, इसके तहत कंपनी ने, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने रघुनाथ राव को समर्थन वापस ले लिया था। जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि जो रघुनाथ राव है, इन्होंने जब हत्या की थी तो उसमें साथ दिया था कंपनी ने, लेकिन बाद में जो है 1776 ईस्वी में एंग्लो मराठा युद्ध में जो है पुरंदर की संधि होने के बाद रघुनाथ राव का समर्थन को वापस ले लिया था, किसने, तो अंग्रेजों ने। फिर आया द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर। इसमें क्या हुआ कि 1816 ईस्वी से 1818 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या हुआ कि इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। तो द्वितीय एंग्लो मराठा वार में क्या हुआ, 1816 से 1818 ईस्वी हुआ, और इसमें इस युद्ध में जो है मराठा शक्ति और पेशवा का जो वंशानुगत पद था उसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है कि तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध। ये क्या हुआ था, तो तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध जो है 1817 से 1819 ईस्वी तक चला। यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग, जो 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद लड़ा गया। जो लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग थे, ये भारत के गवर्नर जनरल थे, कब से, 1813 से 1823 ईस्वी तक, और इसी के अंतर्गत लड़ा गया था यह युद्ध, एंग्लो मराठा वॉर थर्ड, ठीक है। तो 1717 से 1719 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, इसमें अंग्रेजों ने जो है नवंबर 1817 में महादजी शिंदे के साथ ग्वालियर की संधि की। तो ग्वालियर की संधि किनके बीच हुई थी, तो महादजी के साथ हुई थी और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, ठीक है, जो ग्वालियर की संधि हुई थी। हम लोग जो है संधि का जो नेक्स्ट अभी स्लाइड आएगा उसमें हम लोग सारा संधि के बारे में पढ़ेंगे, वो कब कब हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आया कि शिवाजी का जो उत्तराधिकारी शासन में पेशवा बाजीराव टू ने, जो शिवाजी का उत्तराधिकारी शासन में पेशवा बाजीराव टू ने कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। तो जो 1818 में क्या हुआ, ये अष्टी के युद्ध में क्या हुआ, हार गया शिवाजी का उत्तराधिकारी जो था बाजीराव द्वितीय, वो उसने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर बाजीराव टू को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया,
ठीक है। तो जो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको अस्टी के युद्ध में हरा दिया और उसके बाद जो है कानपुर के निकट बिठूर करके एक जगह है, वहाँ पे उसे भेज दिया और अपना पेंशन देने लगा उसे। फिर जहाँ पे क्या हुआ, 1853 ईस्वी में किसकी, तो बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई और इसी के साथ जो है पूरी तरह से मराठा राज का पतन हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कुछ संधियां हैं जो कि अंग्रेजों और मराठाओं के संघर्ष के बीच हुए थे। तो वो कौन कौन से थे, तो पहली संधि थी सूरत की संधि जो 1775 ईस्वी में हुई थी। फिर आया पुरंदर की संधि जो 1776 में हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आया बड़गांव की संधि, जो बड़गांव की संधि या बोल सकते हैं इसे ट्रीटीज ऑफ बड़गांव, ये कब हुआ था, तो 1779 ईस्वी में। फिर आई सालाबाई की संधि या ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ये कब हुई थी, 1782 ईस्वी में। फिर बसीन की संधि जो 1802 ईस्वी में हुई थी। फिर देवगांव की संधि जो 1803 ईस्वी में हुई। फिर राजापुर घाट की संधि जो 1804 ईस्वी में हुई। फिर नागपुर की संधि जो 1816 ईस्वी में हुई। फिर ग्वालियर की संधि जो 1817 ईस्वी में हुई। फिर पूना की संधि जो 1817 ईस्वी में हुई। और लास्ट में जो हुई आखिरी वो मंडसौर की संधि जो 1818 ईस्वी में हुई। तो इस तरह से जो है सारा ये संधि हो गया और इस तरह से इसके बाद मराठा राज का पतन हो गया। तो दोस्तों ये तो हम आज का पार्ट था और इस तरह से जो है आज का हमारा जो मध्यकालीन भारत का जो ये था सारा खत्म हो गया। अब हम लोग कल से जो है आधुनिक भारत में पढ़ें, जिसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो आज का ये पार्ट आपको कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का पार्ट कैसा लगा। और ये इस तरह से हमारा जो है, देखिए मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का 13 पार्ट में वीडियो बनाया और सारा खत्म कर दिया उसे। उसका फिर मिडिवल हिस्ट्री का जो है मैंने 15 पार्ट में वीडियो बनाया, तो आज उसका 15वां पार्ट था और आज इसी पार्ट के साथ जो है मिडिवल हिस्ट्री भी समाप्त हो गया। अब हम लोग जो है कल से आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट जो करेंगे आधुनिक भारत में, तो उसमें हो जाएगा उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में तो हम लोग ने पढ़ ही लिया था, जिसमें कि हम लोगों ने बहादुर शाह, जहांदार शाह, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो उसके बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर भी पहले हम लोग कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है जब अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध हुआ था, फिर एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था, ये सारे के बारे में हम लोग नेक्स्ट अब आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि जो इस प्रीवियस जितना भी वीडियो है सारा का लिंक्स जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारा चैनल का जो ये आप देख रहे हैं अल्टीमेट लक्ष्य का जो टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप लोग वहाँ से जाकर के पीडीएफ और वीडियो जाकर के देख सकते हैं और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है http://t.me/ultimate_लक्ष्य, ये है हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप यहाँ पर जाकर के सारा जो टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ जाइए और वहाँ पे जितना भी हम लोग पीडीएफ अपलोड करेंगे वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो का सारा का जो लिंक है वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा उस चैनल में भी डाल दिया गया, आप लोग वहाँ से भी जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल मिलते हैं आधुनिक भारत के साथ। ठीक है, आधुनिक भारत जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे सिख और मराठाओं के बारे में, क्योंकि आधुनिक भारत में जो थोड़ा सा पार्ट आया था मुगल साम्राज्य का, तो मुगल साम्राज्य जो है मैंने आप लोगों का पहले ही खत्म कर दिया हूँ, तो इसलिए मुगल साम्राज्य को अब कल हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग डायरेक्ट शुरू करेंगे जो सिखों का और अंग्रेजों का वार हुआ था और फिर जो दिल्ली सल्तनत पर अंग्रेजों का जो कब्जा होने लगा था। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने घर में आराम से रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।